बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह 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 अल्लाह। ईद मीलादुन्नबी है दिल बड़ा मसरूर है। ईद मीलादुन्नबी है दिल बड़ा मसरूर है। ईद दीवानों की तो बारात भी नूर है। अल्लाह 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 अल्लाह। इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है। इस तरफ जो नूर है तो इस तरफ जो नूर है। इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है। जर्रा जर्रा सब जहां का नूर से मामूर है। जर्रा जर्रा सब जहां का नूर से मामूर है। अल्लाह 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 अल्लाह। चार जानिब धूम है सरकार के मीलाद की। चार जानिब धूम है चार जानिब धूम है। देखो चार जानिब धूम है सरकार के मीलाद की। झूमता है हर मुसलमान ईद मीलादुन्नबी। झूमता है हर मुसलमान ईद मीलादुन्नबी। अल्लाह 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 अल्लाह। सुन ले शैतान तू दबा सकता नहीं है तार को। सुन ले शैतान 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 तू दबा सकता नहीं है तार को। जो जहां में इस पे मीठे मुस्तफा का साया है। दो जहां में इस पे मीठे मुस्तफा का साया है। तो जहां में इस पे मीठे मुस्तफा का साया है। हाँ दो जहां में इस पे मीठे दो जहां में इस पे मीठे दो जहां में इस पे मीठे मुस्तफा का साया है। सुन ले ऐसे दबा सकता नहीं अतार को। क्योंकि दो जहां में इस पे मीठे मुस्तफा का साया है।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद शरीफ ना पढ़ा उसने जफा की। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज 1433 सिने हिजरी के रबीउन नूर की 5वीं शब है। हर तरफ जश्न विलादत की धूमें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जश्न विलादत के सिलसिले में चांद रात से मदनी मुदाकरे का सिलसिला है। सवाब बढ़ाने के लिए आइए मज़ीद अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। तो हस्बे हाल यानी जैसी आपकी कैफियत है उसके मुताबिक नीयत करना। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। मदनी मुदाकरे में अव्वल ताखिर शिरकत करूँगा। मोबाइल फ़ोन अव्वल ताखिर बंद रखूँगा। कपड़े या बदन या सर या दाढ़ी के बाल सहलाने, दरी से धागे नोचने, उंगलियों से फर्श पर खेलने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठ कर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें नीचे किए, खूब कान लगा कर सुनूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब और वो भी सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। बन पड़ा तो अर्ज़ करने की साई करूँगा। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आए बाएँ शाएँ करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पावी मजलिस शोबा तालीम वालों का मैसेज आया कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 62 तालीमी इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब और नमाज के अहकाम नामी किताब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन निसाब का हिस्सा हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 26 मकामात पर डॉक्टर्स इस्लामी भाई इज्तिमाई तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह और 22 मकामात पर विक्टरी डॉक्टर्स जो कि मुआलिज हैवानात है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जमा होकर मदनी मुज़ाकरे में शरीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। हमारे यहाँ यार बहुत यार आजमाइश है, यानी कि मैं बाहर देखा मैंने कि कोई गाड़ी गलत पार्क कर दी ना तो पुलिस वाला सलाम करेगा, डांटेगा भी नहीं, सलाम वालेकुम, फिर वो पर्ची बनाकर वो गाड़ी पे रख देगा, सलाम वालेकुम, चला गया, सलाम नहीं किया तो चला गया, वो चला जाएगा। वो इस पर लिखा हो 200 दिरहम 600 दिरहम, जैसे गलती की ना इस तरह की वहाँ की करेंसी ये लिख देते हैं और फिर ये भरे बगैर छुटका है, यानी वहाँ कोई अपील करता ही नहीं है। गाड़ी वो स्पीड जो होती है गाड़ी की कि भाई यहाँ 50 से बढ़ाना नहीं है या 80 से बढ़ाना नहीं है फी घंटा, जगह जगह कैमरे लगे होते हैं। अच्छा तो अब कैमरों में लोग समझ गए, तो कैमरा आता है तो स्पीड बराबर कर लेते हैं और जैसे कैमरा गया तो फिर वो 150 पर डाल दी, तो वहाँ की पुलिस भी चालाक है। अब ये क्या करते हैं कि वो कैमरे तो हैं वहाँ लगे हुए, साथ में इनके मोबाइल कैमरे भी हैं। कभी यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, कभी झाड़ियों के पीछे गाड़ी खड़ी कर दी, वो हाईवे होता और वो पता भी नहीं होता, अचानक वो कैमरा चल जाता और ये 600 दिरहम में जो भी ये रकम से फाइन हो जाता है। इस तरह करते हैं। तो यानी कि शहरी चालाक बनते तो कानूनी भी चालाक बनते। कभी किसी को रिश्वत देते नहीं देखा। एक साहब भाई ने मेरे बताया कि एक बार वो किसी को
वो जेब्रा क्रॉसिंग से हटकर वो राहदारी था, वो जेब्रा क्रॉसिंग पर नहीं बल्कि बाहर से उसने रोड क्रॉस किया और पुलिस ने देख लिया उसको और रोक लिया, 50 दिरहम हाथों हाथ उसने फाइन कर दिया। तो यूं कौम मतलब सीधी चलती है। तो ये लोग शाफी हैं गालिबन, या हम्बलियों का कानून ज़्यादातर है इस्लामी एतबार से, जो इस्लामी शिक़ हैं वो वल्लाहु आलम। लेकिन ये कि वो यूं करते हैं तो वहाँ कोई चूंके चा करता नहीं है, किसी की मजाल है कि जो गड़बड़ कर जाए, या कोई मतलब यूं पुलिस वाले जो है ना ये ले लेकर टुल्ले बन गए। अब इनको इज्जत से कोई नहीं बोलता, इनको टुल्ले बोलते हैं जो रिश्वत लेते हैं इन ट्रैफिक पुलिस वालों को, आपने भी सुना होगा तो मशहूर है। और वहाँ कोई इनका नाम भी नहीं बिगाड़ता, न इनके खिलाफ बोलता है, मैंने नोट किया है। तो ये बोलते ही नहीं ना कुछ, ये बस जो कानून है वो नाफिज करके वो चले जाते। तो चिट्ठी दे दी, चिट्ठी के चाकर है समझो, चिट्ठी रख दी, कोई मुँह मारी नहीं, कोई मगज मारी नहीं, कोई अपील नहीं कि कम कर दो या ज़्यादा कर दो, कुछ भी नहीं, खलास। कोई गाड़ी की हिम्मत नहीं कोई रोके, नहीं रोकते ट्रैफिक पे। रमज़ानों में इफ्तार के वक्त रियायत देते हैं कि जहाँ भी गाड़ी पार्क करनी है मस्जिद के अतराफ में पार्क की, मस्जिद में चले जाओ, मस्जिद फुल, और इफ्तार करो, नमाज पढ़ो मगरिब की। जब मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद इनका लिमिट होती है, ज़्यादा देर नहीं, फटाफट गाड़ी लोग लेके भागते होते कि ज़्यादा देर होगी तो हो सकता है चिट्ठी रख के चला जाए। तो कानून पर जहाँ भी अमल होगा, कानून चाहे दुरुस्त हो या गलत कानून हो, अमल होता है तो वहाँ फिर जो मजीद जो जराइम है ना वो उनकी रोकथाम हो जाती है। दुनिया के बाज़ मुल्क हैं जो गैर मुस्लिम अक्सरियत के मुल्क हैं, वहाँ जराइम नहीं होते, चोरियाँ नहीं होती, डकैतियाँ नहीं होती, यानी कि घर खुले रख के लोग सोते हैं, कोई ख़तरा नहीं होता कि डकैती हो जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गिबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, गिबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा व जल्ला। मोहब्बतों के चोर, चुगलखोर चुगलखोर, मोहब्बतों के चोर, चुगलखोर चुगलखोर कुफ्र मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह। कुफ्र मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा व जल्ला। सरदार की आमद, मरहबा सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मरहबा मदनी की आमद, मरहबा मदनी की आमद, मरहबा मक्की की आमद, मरहबा फरशी की आमद, मरहबा सरकार की आमद, मरहबा दिलदार की आमद, मरहबा अंतार की आमद। मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुन्नियत, लक़ब और उर्फियत में क्या फ़र्क है, इसकी वजाहत फरमा दीजिए। कुन्नियत, लक़ब और उर्फियत तीनों अलग अलग अल्फाज हैं, तो सामने इनका तलफ़्फ़ुज़ तो सामने ही कि जुदा जुदा है। कुन्नियत रखी जाती है, जैसे बेटे के उससे रखी या किसी भी अच्छी चीज़ की निस्बत से उसको रखी। अबू से कुन्नियत होती है, तो जैसे मैं हूँ अबू बिलाल, ने बिलाल का बाप, मेरे बेटे का नाम बिलाल। बच्चे की भी कुन्नियत रख सकते हैं, हालांकि उसका कोई बेटा नहीं है, तो किसी भी चीज़ से उसको कुन्नियत रखी जा सकती है अच्छी निस्बत से। तो वाला भी होता है, जैसे कि किसी को अगर अबुल इस्लाम कुन्नियत ये भी रख सकते हैं कि इस्लाम वाला, इस्लाम अगर नाम है बेटे का तो गुंजाइश है कुन्नियत रखने की। अब रहा लक़ब, तो लक़ब वो होता है कि जो आम तौर पे खुद अपने तौर पर नहीं रखता बंदा, उसके कारनामों की वजह से कौम उसको लक़ब देती है। जैसे कि आला हज़रत को, आला हज़रत भी लक़ब ही है देखा जाए तो लोग आला हज़रत बोलते हैं, ये तो अपने आप को आला हज़रत कहने से रहे। अच्छा, इमाम अहले सुन्नत, रहबर शरीयत, ये सारे इनके अलक़ाब हैं आला हज़रत के, जो यकीनन कौम ने दिए। मुजद्दिद दीन व मिल्लत, न कौम और दीन के मुजद्दिद। तो मुजद्दिद भी अपने बोलने से नहीं होता, उसको उलमा जो है वो मुजद्दिद बोल सकते हैं। जब उलमा किसी को मुजद्दिद करार देंगे तो फिर अब पब्लिक भले बोले, खाली पब्लिक के बोलने से मुजद्दिद नहीं बनता। और भी शराइत है, खाली उलमा के बोलना एक शर्त नहीं है, ये भी एक शर्त है, मतलब दीगर भी शराइत है।
तो लक़ब बहरहाल ये लक़ब भी नहीं है, ये मनसब एक मुजद्दिद होना, ये ज़िमनन आ गया। तो लक़ब वो कि जो किसी को कौम की तरफ से मिले या उलमा की तरफ से मिले या किसी एक बुजुर्ग की तरफ से मिले, वो लक़ब। जैसे अमीर अहले सुन्नत, इसकी मिसाल देने की हाजत नहीं थी। और अपने मुंह से मसलन खादिम अहले सुन्नत, फ़कीर अहले सुन्नत, खादिम अहले सुन्नत भी दावा है, ये भी वापस लेता हूँ मैं। फ़कीर अहले सुन्नत ये दावा नहीं है, बल्कि मैं हूँ अहले सुन्नत में सबसे ज़्यादा अमल के एतबार से फ़कीर यानी गरीब मिस्कीन हूँ। तो ये लक़ब जो होता है ये शख्सियत की हैसियत के हिसाब से होगा या जिसके दिल के अंदर जो आए वो उसको लक़ब दे दिया जाए? अंडरस्टूड है, वो इसका अहल भी हो। ये अच्छी रहनुमाई फरमाई कि जब कौम किसी को लक़ब देगी तो वो अहल देख कर ही देगी ना। हाँ, वो वैसे पब्लिक है तो भरोसा तो नहीं है। बाज़ों का दे देते ना इस तरह लक़ब चाहने वाले या आवाम दे देती है, तो क्या उस लक़ब की वजह से उसकी शख्सियत बन जाएगी या शख्सियत की वजह से जो है ना वो लक़ब बनेगा? शख्सियत की वजह से लक़ब बनेगा। उसकी शख्सियत ऐसी होगी, उसमें वो सलाहियतें होंगी तो इसको ये लक़ब दिया जाएगा। सलाहियत ना हो, ये हकीकत है, सलाहियत नहीं होती लेकिन इसके वो जो खुशामद खोर होते हैं ना अतराफ में, वो भी वो लक़ब बल्कि अलक़ाब का पोटला उसके सर पे रख देते हैं। फिर आवाम तो भेड़ चाल होती है ना, चलो उधर को हवा हो जिधर की, सब चल पड़ते हैं। अच्छा पापा, यहाँ ये भी सवाल आता है कि हमारे यहाँ बाज़ बुरे अलकाब भी पड़ जाते हैं और लोग मतलब उस बुरे अलकाब से भी याद करते हैं, उसके हवाले से आप क्या फरमाते हैं? इसमें यह कि इसकी सूरत है, जैसे मुसलमान के लिए बुरे अलकाब का तो कुरान ने मना फरमाया, वला तनावज़ू बिल अलकाब, बुरे नाम से ना पुकारो, है ना, बुरे लक़ब रखना मना है। जैसे किसी का लंबू डाल दिया, ठिंगू डाल दिया, लक़ब ये डालते हैं लोग, ये फिस्क है, ये दिल आज़ारी भी है उसकी मुसलमान की, अगरचे वो कद में लंबा है लेकिन उसको लंबू नहीं बोल सकते। और बाज़ ऐसे होते हैं कि जिनका कारनामा ऐसा होता है कि उनको ऐसे अलकाब से लोग बुरे अलकाब से याद करते हैं। जैसे शैतान को लईन बोलते हैं, मरदूद बोलते हैं, ये इसके अलकाब आते हैं, इसका आहल है, ये बुरा है ना शैतान। यजीद तो इसको पलीद बोलते हैं, इब्न ज़ियाद को बदनिहाद बोलते हैं, तो ये इसके आहल थे ये लोग। तो अब ये इसलिए बोलते हैं ऐसों को। अबू जहल, तो अबू जहल तो इसका ये कुनियत है, मतलब कुनियत भी इसने थोड़ी रखी, ये लक़ब ही है। जिसको हम लोग अबू जहल बोलते हैं, ये अपने आप को अबू जहल थोड़ी बोलता था। अबू जहल माने जहालत का बाप या परले दर्जे का जाहिल। तो बहुत मुअज़्ज़ज़, अपनी कौम में बहुत मुअज़्ज़ज़ सरदार था ये अबू जहल, कुरैश का बहुत इज्जत वाला सरदार माना जाता था, बदबख्त। इसके कारनामे ऐसे थे कि हम इसको अबू जहल बोलते हैं, हालांकि इसका नाम कोई शायद ही किसी को पता हो। अब वो पूछा उर्फियत। अब देखो ये मसाइल जो शरई मसाइल नहीं पूछे इन्होंने, मैं अपनी सोच के मुताबिक इसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। लक़ब का भी अपनी सोच के मुताबिक ही मैंने जवाब दिया था। और उर्फियत, उर्फियत ये कि शोहरत हो जाती है किसी लक़ब से, किसी नाम से, किसी पहचान से, तो इसको ग़ालिबन उर्फियत बोलते हैं। अब जैसे कि अब इसमें मैं मिसाल दूं कि मेरा नाम इलियास, तो मेरी उर्फियत है बापा, मदनी माहौल बन गई। तो 100 साल का बूढ़ा भी मुझे बापा बोलता है, हालांकि बापा के माना वालिद, बापा के माना फादर, वालिद बोलते हैं, तो सही है और क्या डबल है। बापा वो भी बापा समझकर ही बोलता होगा। नहीं तो फिर कोई हुक्म लगेगा, इस दारुल इफ्ता के संग बैठे हुए मसला हो जाएगा। सगा बाप समझ कर बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। पापा रूहानी बाप समझ के बोलता होगा। यार ये वजाहत कर दो। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा गुजरावाला वाले भी हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अपने माशाअल्लाह हाजी दानियाल भी चंद बार जलवानुमा हुए इस पर। ये तो है काफिले वाले, तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी घूम के आ गए। तो हाजी दानियाल अपने को 10, 11, 12
3 दिन तो मदनी काफिलों की धूम मचानी है, और देहात और जो भी अतराफ के इस गांव गोठे उन सब में जश्न विलादत का ऐसा डंका बजाना कि शैतान को सर छुपाने की जगह ना मिले, सर फट जाए उसका। ऐसे मरहबा के नारे हर जगह जाके लगाने इंशाअल्लाह। तो ये जितने बैठे हैं वो तो कम पड़ेंगे अपने को, ये कितने कितनों को तैयार करके काफिले बनाएंगे 10, 11, 12, 13 रबीउन नूर के। आज पहुंच चुके हैं सुबह माशाअल्लाह। कल इंशाल्लाह इनकी रवानगी है अफ्रीका के लिए। 7 दिसंबर इंशाल्लाह मजीद तैयार है 26 माह के लिए। और इंशाल्लाह बाकी सारे सहबे भी इंशाल्लाह आपकी बारगाह में हाजिर है। जहां दुनिया में जिस शहर में पाकिस्तान में जिस जगह आप फरमाएं इंशाल्लाह हम सब हाजिर हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बापा जान रमज़ान शरीफ में आपकी बारगाह में अर्ज़ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बारगाह में कबूलियत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ गुजरानवाला में हमारे काशी भाई नूरी बरकाती कबीना के निगरान बन गए हैं। मेरे पास आजकल मोहम्मदी कबीना कश्मीर की जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह करीब आपकी नज़र करम से हाजी साहब हाजी इमरान साहब ने हुक्म फरमाया इंशाअल्लाह बैरून मुल्क हिजरत करने का। आपके हुक्म पर बाबा लाहौर से मरकज़ रोलिया से गुजरांवाला हाजिर हुए हैं। यहाँ से आजकल कश्मीर की जिम्मेदारी है। आगे हुक्म यही है कि इंशाअल्लाह बैरून मुल्क हिजरत करनी है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो इंशाअल्लाह 10, 11, 12 रबीउल अव्वल को तो इंशाअल्लाह हम सब तो काफिले में सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। हर इसमें भी अपने साथ साथ इंशाअल्लाह एक काफिला बनाकर भी इंशाअल्लाह गांव-गांव में जश्न विलादत की दुमें मचा देंगे इंशाअल्लाह ताला। 10, हर 11, ग्राम 12 में, हर रबीउल इलाके नूर में ये गुजरानवाला नूरी बरकाती कबीना से इस्लामी भाई इंशाअल्लाह 3 दिन के मदनी काफिलों में इंशाअल्लाह सफ़र करके वहाँ रबीउल नूर शरीफ की महफिल भी करेंगे। और इंशाअल्लाह हर गांव हर कस्बे में इंशाअल्लाह आपकी नज़र करम से मदनी जुलूस निकाल कर इंशाअल्लाह सरकार क़यामत मरहबा की दुमें मचा देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, 2 इस्तिलाहें ज़हन नशीन कर लें। रबीउन नूर की महफल नहीं बल्कि हम इसको इज्तिमाई मीलाद कहते हैं। दूसरी मदनी जुलूस नहीं, इसको हम जुलूस मीलाद कहते हैं। तो ये इस्तिलाहें सब रट लें। तो माशाअल्लाह ये कि 3 दिन का ये सुन्नत भरा मदनी काफिला सुन्नतों की तरबियत का ये आपका ये सब के सब इंशाअल्लाह उम्मीद तो दिलाई आपने, अल्लाह करे आपकी लाज रह जाए। तो ये ज़रा खुद ही हाथ उठाकर अगर थोड़ा इजहार कर दें कि हम इंशाअल्लाह, जो नहीं जाना चाहता वो हाथ ना उठाए, गुनाहगार होगा। जो वाकई सफ़र की नीयत है, इरादा है जिसका, वो ही हाथ उठाए। 10, 11, 12 रबीउन नूर को मदनी काफिले में सफ़र, जो सफ़र करेगा वो ही हाथ उठाए। माशाअल्लाह। अच्छा, अब कुछ ऐसे कि जिन्होंने सफ़र की नीयत ना की, कुछ ऐसे हाथ नहीं उठाए, तो उनको शायद बेचारों को वक्त नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर वक्त नहीं है आपके पास इन दिनों में 3 दिनों में, तो ऐसा तो कम से कम कर दीजिए कि मुझे मायूस और खाली ना लौटाइए। पूरे रबीउन नूर शरीफ के महीने में अपनी सहूलत से 3 दिन के मदनी काफिले में सफ़र की नीयत कर लीजिए। तो जो बाकी रह गए थे वो अगर हाथ उठा दें कि हम भाई रबीउन नूर में किसी वक्त भी 3 दिन के मदनी काफिले में सफ़र कर लेंगे, अब वो हाथ उठाए। माशाअल्लाह। बाबा, इस वक्त दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना की मदनी तरबियत गाह पर एक काफ़िला मौजूद है जो अभी हाथों हाथ एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ चाहता है। माशाअल्लाह। अफ्रीका मदनी काफ़िले में इसमें हिजरत करने वाले इस्लामी भाई भी हैं, 12 माह वाले इस्लामी भाई भी हैं। माशाअल्लाह। रबीउन नूर इंशाअल्लाह वहाँ बाहर मनाएंगे। युगांडा और कीनिया के सफ़र पर जा रहे हैं बापा, उन पर भी निगाह करना। माशाअल्लाह, ये जो खड़े हुए सफ़र कर रहे हैं बापा, खड़े हो जाएं जो अभी अभी हाथों हाथ जा रहे हैं बापा। ये थोड़ी देर में एयरपोर्ट रवाना होने वाले हैं, इनको अपनी दुआओं से नवाज दें। माशाअल्लाह, ये खड़े हुए माशाअल्लाह 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 जल्ला जलालुहु। 26 माह का मदनी काफिला युगांडा अफ्रीका सफर कर रहा है बापा। इनको मदनी फूलों से भी नवाज गुजरांवाला, ये वहां से आए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज चैनल पर भी गुजरांवाला वाले मौजूद है और काफिला भी इन्हीं का जा रहा है। वाह, क्या बात है मदीने की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका सफ़र बखैर करे और अल्लाह तबारक व तआला आपको
सफ़र की मशक्क़तें बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए। अस्सफ़रो क़ित्अतुल अज़ाब, सफ़र अज़ाब का टुकड़ा है ना। सफ़र में घर जैसी आसाइशें नहीं मिलती, तकलीफ़ें आती हैं, खाने की, पीने की, रहने की, सहने की, जागने की, सोने की, तरह तरह की तकलीफ़ें आती हैं। फिर माहौल वहाँ का अलग होगा तो इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम होगा। फिर ये कि ज़बान समझने समझाने की भी वहाँ तकलीफ़ें होंगी आपको, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वो अपनी ज़बान बोलेंगे, अंग्रेज़ी बोलेंगे, उर्दू बोलने वाले भी मिलेंगे तो वो टूटी फूटी उर्दू बोलेंगे, आपकी तरह नहीं बोल पाएंगे, आपके अल्फाज शायद नहीं समझ पाएंगे। तो आप ये सब बर्दाश्त करना, सब्र से, हिम्मत से, इन सब में नेकी की दावत की धूमें मचाना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और देखिए वहाँ के कल्चर और हमारे यहाँ के कल्चर में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। जितनी बेपर्दगी वहाँ आपको मिलेगी वो वहीं की होगी, यहाँ इतनी अब भी नहीं है। जो गैर मुल्कों में, इस तरह के मुल्कों में ना, उसमें फ़र्क है। हमारे यहाँ फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ शर्म व हया काफ़ी है, वहाँ तो बहुत बुरी हालत है। तो इसमें मैं आपकी खिदमत में मदनी इल्तिजा पेश करता हूँ कि आप आँखों के कुफले मदीना की भरपूर तरकीब फरमाएं। मुश्किल ये है कि यहाँ से अब मैं बोलूँ और आप प्रैक्टिस जिसकी है वो तो बच पाएगा, अब भी रातों रात प्रैक्टिस हो नहीं जाएगी। अभी हवाई जहाज में भी जाओगे तो एयर होस्टेस आएगी, प्लीज एक्सक्यूज मी, तो आपके मुंह से निकल जाएगा वो चेहरा देखते हो लब्बैक, तो फिर वो घबरा जाएगी कि ये बोलने क्या बोलता है, समझे। तो इनको लब्बैक नहीं बोलना है, समझे। तो क्या बोलना है पापा? इनको कुछ नहीं है, समझे। अब ऐसी सूरत हो कि आदमी फंस जाए तो अलग बात है। इस्लामी भाई का चुटकुला हुआ है, वो बेचारा वो निगाह नीची करके वो हवाई जहाज में बैठा हुआ था, तो वो आई एयर होस्टेस, उसने कुछ बोला होगा, पता नहीं क्या था, तो उसने निगाह ऊंची ही नहीं की, तो उसने एकदम अपना चेहरा नीचे करके यूं करके उसके चेहरे ओके करके बोला गया। अब यहाँ ये बेचारा माजूर है कि ये आनंद फानंद जब ऐसा फायर हो जाए तो इसमें क्या करे आदमी यार, अपनी निगाह कैसे बचाए। वो जो होना था वो उसके साथ हो गया हो, तो इसमें आप मजबूर हैं। फिर भी ऐसे मौके पर भी हो सके अगर आप अलर्ट हो तो आंखें बंद कर लें, देखें मत इसको, ये देखने वाली शय नहीं है। देखना है तो मदीना देखिए, एयर होस्टेसों का नजारा कुछ नहीं, बेकार है, गुनाह में डालने वाला है। तो इस तरह अपनी निगाहों की हिफाजत की आप तरकीब फरमाइए, और ये आए तो इससे बस कतराइया, ये बोलेगी कुछ ना कुछ देने आएगी तो वो हाथ बढ़ा के ले लिया, मगर निगाहों की हिफाजत के साथ, निगाह बिल्कुल आपके नीचे हो और यूँ ले लिया उससे, मगर हाथ टच भी नहीं होना चाहिए वरना वो कोई फसाद ना कर बैठे। तो ये हिकमत अमली से और जो गुनाहों से बचते बचते इनको फरमाइश ना करें कि ये ला दो वो ला दो। लोग खामा का इसको पानी मांगते हैं, प्लीज़ गिव मी वाटर, वो शायद जुमले रट लेते हैं क्या ऐसे मौके पर हो, तो ये करते रहते ऐसे धंधे। तो ये नहीं, ये मुंह लगाने वाली चीज़ नहीं है। होस्टेस जो है ना बहुत गंदी होती है, हाँ गंदी होती है, भले सुनती हो, क्योंकि जो बेपर्दा है वो सुथरी हो नहीं सकती ना, बिल्कुल, क्योंकि एयर होस्टेस के लिए बेपर्दा रहना शर्त है। बुरके में एयर होस्टेस कहीं दुनिया में हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी मालूमात में कहीं भी नहीं है दुनिया में, सब जगह बेपर्दा एयर होस्टेस। जब हमारे यहाँ नहीं है तो और कहाँ होगा। एयर होस्टेस बुरके में नहीं जा सकती, उसको बेपर्दा बिल्कुल सजावट के साथ, और उसके लिए जवान होना भी शायद शर्त है, जवान होती है, और गालिबन सुना कंवारियाँ होती है कि ये जब, वरना तो ये फिर छुट्टियाँ करेगी, कंवारी नहीं होगी तो मसले करेगी। तो इसलिए वो पता नहीं लोग इंजॉय के लिए रखते हैं या ये मर्दों के मुकाबले सस्ती पड़ती हैं इसलिए रखते हैं, ये ज़्यादा तादाद इनकी होती है। हवाई जहाज़ों में एयर होस्ट मर्द की तादाद कम होती है, लेकिन ये दोनों आपस में दोस्त होते हैं, बिल्कुल दोस्तों की तरह फ्री शिप में हंसते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं जिससे पता ही नहीं है। इस तरह ये वहाँ तमाशे इनके बनते हैं, फिर पता नहीं क्या होता होगा। तो इसलिए एयर होस्टेस को अच्छी औरत मैं कहने के लिए तैयार नहीं हूँ इन मानों कर कि कोई बाहया औरत एयर होस्टेस, करोड़ रुपया अगर दिहाड़ी का फी घंटा करोड़ रुपया मिले ना, बाहया औरत एयर होस्टेस बनने का सोच नहीं सकती। कि इसमें अपना मतलब आखिरत बेचकर इस पैसों को क्या करना है यार।
आखिरत तो दाव पे लगती है ना इसमें। अल्लाह ताला इनको भी सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और इस्लामी एयरलाइनों को तौफीक दे कि कोई इस्लामी तरीके इख्तियार करें। तो आप ये कि मेहरबानी करके आँखों का कुफले मदीना का मेरा तोहफ़ा लेते जाएं, मदनी फूल और आँखों का कुफले मदीना वहाँ यकीन माने बहुत ज़रूरी है, वरना वहाँ के कल्चर में खुदा न खास्ता आप ढल जाएंगे कि वहाँ कदम कदम पर बेपर्दा औरतें मिलेंगी तो फिर ये कि दिल सख्त हो जाता है, फिर आदमी फ्रीली उनको देखता है करता है, कुछ पता ही नहीं है, ऐसे हो जाएंगे आप, ख़तरा है। और भी बहुत गुनाह वहाँ पाए जाते हैं, लेकिन कोई हुस्सास मुबल्लिग जाए ना तो वहाँ की वो कमज़ोरियाँ पकड़ता है। बाकी कमज़ोर मुबल्लिग जब जाते हैं ना बेचारे तो वहाँ की कुछ ना कुछ खराबियाँ लेकर ही वतन आते होंगे, तो वो सारे एक तरफ, ये अकेला बेचारा एक तरफ कितना मुकाबला करेगा, तो फिर उनके रंग में रंग जाता है। तो आप देखो बिगड़ने नहीं जा रहे, बिगड़ों को संवारने जा रहे हैं। बिगड़ के मत आना, मेहरबानी करके संवार के आना और संवार के आना इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बापा आज हमारे मुख्तलिफ जो शोबाजात शामिल हैं तो उनमें डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और अभी मैसेजेस आ रहे हैं कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। और ज़ाहिर जहाँ ये एयर होस्टेस का जो तस्करा हो रहा है, बेपर्दगी का जो मामला है, तो हॉस्पिटल्स भी इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आजमाइश है। तो इस हवाले से भी अगर कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएँ। डॉक्टर तो बचना इसका वक्त यानी कि दुश्वार है। जब तालीम हासिल करता उस वक्त भी आमतौर पे मैंने तो को एजुकेशन का ही सुना है कि लड़की लड़के साथ पढ़ते हैं और बहुत कुछ करते हैं, मुर्दे चीर फाड़ करते हैं, मुर्दों के आज़ा एक दूसरे पर उछालते हैं, गंदे आज़ा लड़कियों पे डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं ये लोग करने वाले। दिल भी इनका बेचारों का हो सकता है सख्त हो जाता होगा ये सारे मुर्दों की चीर फाड़ देख कर, समझ नहीं आती कि क्या होगा। फिर जब ये अपने वो हाउस जॉब करते हैं उसमें फुल औरतों के साथ इनका निज़ाम होता है, नर्सें भी, यानी कि उस वक्त तक इनको डिग्री इनके हाथ में नहीं देते जब तक 2 साल मेरा ख्याल है इनको हाउस जॉब करवाते हैं, यानी प्रैक्टिकल करवाते हैं इनको कि मरीज़ों का या देखभाल करते हैं और सीखते हैं इस पर। फिर जाकर इनको जब सनद मिलती है तब भी औरतें मर्द सब इनके पास जाते हैं, मरीज़ आए। और ये ठीक है, वो औरत को अगर कोई औरत नहीं मिलती इलाज करने वाली मुसलमान औरत, और अगर वो मजबूरन अपने इलाज के लिए मर्द के पास जाती है तो उस औरत का तो जायज़ हो जाएगा जाना। लेकिन अगर डॉक्टर ये समझता है कि मैं इसको चेकअप करूंगा, इसको हाथ लगाने की भी, इस मरज़ की जगह पर हाथ लगाने की इजाज़त है, मरज़ की जगह पर ज़रूरतन वो भी डॉक्टर को। लेकिन अब डॉक्टर को मरज़ की जगह पर हाथ लगाने की वजह से शहवत होती है तो इसको हाथ लगाना हराम हो जाएगा डॉक्टर को। औरत गुनाहगार नहीं है, डॉक्टर गुनाहगार है। अब ये डॉक्टर सोच ले कि मुझे मेरी कैफियत क्या होती है जब कोई जवान औरत आती है और बोलती है बुखार है, तो ये स्टेथोस्कोप लेकर कानों में घोंपता है अपने और फिर उसके माज़अल्लाह ऊपर ये देखता है इस तरह। अब ये इसको क्या गुजरती है ये खुद डॉक्टर गौर कर ले। इसी तरह उसके पीठ बजाता है या जो भी तरकीब करता है, अव्वल तो इसकी हाजत है ही नहीं, डॉक्टर को पहले ये देख ले, क्योंकि कई डॉक्टर ऐसे जो हाजत नहीं होती होगी, नफ्सियाती असर डालने के लिए या अपना लुत्फ उठाने के लिए भी करते होंगे, उसको छूते होंगे, हाथ के नब्ज देखते होंगे, जैसे बड़े नब्बाज आ गए तो वो नब्बाज भी बनते होंगे और वो माज़अल्लाह गुनाहगार होते होंगे। औरत को पता नहीं है कि ये क्यों नब्ज देख रहा है, इसकी बचत की सूरत हो सकती है कि बुखार देख रहा होगा या मेरी गिनती कर रहा होगा कि खून की वो कितने बार वो धक धक की आवाज़ आती है गुजरने की, स्लो है या फास्ट है या नॉर्मल है, ये देखता होगा। तो नब्बाज सारे होते भी नहीं है, नब्बाज कम होते हैं। नब्बाजी जो है ना ये भी एक फ़न है, ये जो माहिर हकीम होते हैं ना इनके पास होती है, बहुत माहिर हकीम होते हैं, जिसके बारे में यहाँ तक कि एक चुटकुला भी लोगों ने बनाया है। एक हकीम जो था बहुत माहिर नब्बाज था और नब्ज देखकर बता देता था कि इसको क्या क्या बीमारी है। ये आसान थोड़ी है, MBBS में थोड़ी इतना माहिर हो जाएगा कि ये नब्ज देखकर सब कुछ बता दे। तो वो हकीम को यानी कि टेस्ट करने के लिए कि भाई एक पर्दा नशीन मरीज को दिखाना है, वो इतना माहिर था, कहते हैं कि वो अगर उसके हाथ में रस्सी बांधकर मरीज के अगर उस हकीम पकड़े रस्सी तो उसको उसकी नब्ज की धड़कन से उसको मरज का अंदाजा हो जाता था, बता देता था। तो इन लोगों ने टेस्ट करने के लिए
वो पर्दे में एक पर्दा नशीन को हमें चेक करवाना है, तो हम रस्सी बांध के आपके हाथ में देंगे। तो इन्होंने वो पर्दे में एक बिल्ली छुपाकर बिल्ली के हाथ में, सीधे दो पंजे हाथ कहलाते ना, उसमें एक डोरी बांध दी और हकीम साहब के हाथ में पकड़ा दी। हकीम साहब ने रस्सी पकड़ी, बताइए इसको क्या मरज है हकीम साहब। तो हकीम साहब ने चंद लम्हे तवक्कुफ करने के बाद फरमाया कि इसको छिछड़े खिलाओ, इसको भूख लगी है। तो बिल्ली और छिछड़ा दोनों का चोरी दामन का साथ है। यानी हकीम साहब वो नब्ज देखकर डोरी के साथ पहचान गया कि ये इंसान नहीं है, बिल्ली है। ये चुटकुला बनाया है किसी ने, खुदा जाने दुरुस्त भी है, सही भी है, सच्चा भी है, या ऐसे ही चलाई है किसी ने। तो नब्बास बहरहाल वो नब्ज देख कर ये हकीम साहिबान, या हकीमों की भी मजलिस है ना, इनकी नब्बाजी, इनका मतलब यानी कि ज्यादा फील्ड है। डॉक्टर का फील्ड नब्बाजी है लेकिन कम है, इतना नहीं है। ये लोग तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और ये टेस्ट करो तो वो टेस्ट करो तो सीटी स्कैन करो, भाई नोटों की इतनी बड़ी थप्पियां लेकर आओ हमारे पास। हकीम ये काम नहीं करता। हकीम कदरे सस्ता होता है और नब्ज देखकर ये अल्ट्रासाउंड और इसके फील्ड में नहीं है। लेकिन कई हकीम जो है ये एलोपैथिक को भी लेते हैं, कभी होम्योपैथिक को भी अलमदद कहते हैं, तू भी आ जा तू भी आ जा, वो यूँ दुकान चलाते हैं। सबसे ये मिले जुले होते हैं डॉक्टर हकीम जो होते हैं। कई हकीम मैंने कहा चलाते हैं, टेस्ट भी करवाते हैं और करते रहते हैं। अच्छा, इसी तरह अब ये कि एक तो डॉक्टर का ये कि औरत से बचना जो है ना, औरत ये तो सारा औरत है, वो ठंडी गर्म तार जब मिलेगी तो स्पार्किंग तो होगी, बल्ब तो रोशन होगा। तो अब ये कि औरत को चेकअप करते वक्त 112 बार सोच ले, या अगर एकदम यानी घबरा गया है खौफ खुदा की वजह से तो लिख कर लगा दे कि मैं सिर्फ मर्दों का इलाज करूंगा। आप पर वाजिब तो नहीं कि औरत का इलाज करें। आप बोले मैं दुखियारी इंसानियत की खिदमत करूंगा, तो भाई अपने पेट की भी तो खिदमत कर ही रहे हो ना यार। तो मर्दों के जरिए दुखियारी इंसानियत की खिदमत करें, यानी दुखियारे मुसलमानों की, आका की दुखियारी उम्मत की खिदमत करें मर्दों के जरिए। लेडी डॉक्टरों की कमी नहीं है अपने यहाँ। फिर ये औरतों को चेकअप करने वालों की भी कमी नहीं है कि आप अगर औरतों को चेक करना छोड़ दोगे तो सारी मरीज आए दम तोड़ देंगी। जब दम तोड़ देंगी तो अपने फिर इजाज़त उलमा से मांगेंगे कि भाई कोई सूरत है कि इसके बगैर सब मर रही हैं औरतें, तो हो सकता है कोई इजाज़त दे दें हमारे उलमा। तो इजाज़त तो ऑलरेडी मौजूद है आपके पास औरत को देखने की, लेकिन वही है कि शहवत होती हो तो आप पर छोड़ना वाजिब है औरत को देखना। नहीं छोड़ेंगे तो जिसको देखेंगे उसके गुनाह होंगे। आपको बदनिगाही करेंगे कि भाई निगाहों की हिफाजत मुमकिन नहीं है, तो बदनिगाही की वजह से आंखों में आग भरे जाने क़यामत के रोज़, आंखों में सलाइयाँ आग के फेरे जाना, इनकी वईदें मौजूद है क़यामत के रोज़ आँखों से बदनिगाही करने वाले के। फिर हाथ लगाना ये भी ख़तरनाक है, शहवत के साथ हाथ लगाना, चाहे औरत को लगाए, चाहे मर्द को लगाए, चाहे मर्द को लगाए 100 साल के। शहवत आती है तो हाथ लगाना गुनाह, हाथ ना लगाए। देखने से शहवत आती है तो देखे नहीं। यहाँ तक कि किसी दीवार को देखकर भी शहवत चढ़ती है तो उस दीवार को देखना भी हराम हो जाएगा कि शहवत इल्लत यानी सबब है, रीज़न, कि नाजायज शहवत नहीं आनी चाहिए। किसी चीज़ को देखकर आती है तो उसे नज़र की हिफाजत करे जब तक इसके बस में है। तो ये डॉक्टर के बस में है कि वो अगर शहवत आती तो औरत का इलाज ना करे, 2 पैसे कम कमाए। अल्लाह रोज़ी देने वाला है और मरीजों का रुख आपकी तरफ कर देगा, मर्दों का। जैसे नाइयों का मसला होता है कि हमारी मजबूरी है, दाढ़ी मूंदनी पड़ती है। आप बोर्ड लगा दो मैं दाढ़ी नहीं मूंदता, एक मुट्ठी से कम भी नहीं करता, मैं सिर्फ बाल बनाऊंगा सर के, या एक मुट्ठी से ज़्यादा हिस्सा जो बालों का उस तरह का मैं ख़त बनाऊंगा, तरह का लिख के लगा दे, अल्लाह रोज़ी देने वाला है। ऐसे बाज हैं नाई भी हैं जो पता चला कि वो दाढ़ी नहीं मूंदते या पेशा बदल देते हैं, अपना कारोबार बदल देते हैं। सभी मैं बैठे बैठे हराम को हलाल तो नहीं कर सकता ना हलाल को हराम कर सकता हूँ, ना मुझे कोई आपसे दुश्मनी है। तो आपकी आखिरत की बेहतरी के लिए दीन नसीहा, दीन खैरख्वाही का नाम, खैरख्वाही के तहत मैं ये मशवरे अर्ज कर रहा हूँ। फिर ये कि दूसरे 1000 मतलब मसाइल हैं डॉक्टरों के ताल्लुक से, जैसे कि वो दवा की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो दवा लिख कर देनी है। फिर अगर हॉस्पिटल के नीचे कोई मेडिकल स्टोर है तो वहीं भेजना है कि वहाँ से तुम्हें लेनी है।
उसी कंपनी का, इसी कंपनी की लेनी है। हालांकि दूसरी कंपनी की भी दवा मुआफिक है, अच्छी है, लेकिन वो कमज़ोर कंपनी की भी दवा देनी है। अब इसमें फिर वो आटियाँ हैं कि इससे इसका कमीशन बंधा हुआ है कि भाई इतनी इतनी दवाएं तुम लिख कर दो तो तुम्हारा इतना कमीशन। ये हराम है, रिश्वत है। अच्छा, फिर इसको पैसे अगर कमीशन नहीं देते तो कभी एसी दे देते हैं, कभी मेंटेनेंस करवा देते हैं हॉस्पिटल की, क्लिनिक की या मकान की, या कभी ये कि बाहर का सफ़र करवा देते हैं, उसको रिटर्न टिकट दे देते हैं, कार दिला देते हैं, जैसा डॉक्टर और जितनी दवाएं लिख कर दे। तो इस वजह से दवाएं भी महंगी होती है। आपको देने के लिए रिश्वतें, ये जेब से थोड़ी देंगे रिश्वतें, ये मरीजों से लूटेंगे। जो दवा का पड़ता है इनको 10 रुपए का आता है, वो 110 की देंगे। जो आपको भी देना है, इनको टैक्स भी भरना है, ये भी करना है, जो इनके नौकर चाकर हैं इनको देना है, बिजली पेमेंट करनी है। दवा तो बहुत सस्ती होती है, तो मैं इस फील्ड से वाबस्ता रहा हूँ किसी दौर में, निहायत सस्ती होती है दवा। डॉक्टर की फीस बहुत ज़्यादा होती है, और ये मेडिकल स्टोरों पर की तरकीब होती है सब, यानी कि बढ़ बढ़ कर ये मरीज जो है ना बेचारा दम तोड़ देता है, दवा नहीं मिलती उसको, इतनी महंगी इन लोगों ने कर दी है। अच्छा, इनका नाम क्या होता है? डॉक्टरी का पेशा इंसानियत की खिदमत। हालांकि बहुत से डॉक्टर ऐसे जो हैवानियत से बदतर इनकी जहनियत होती है। सबको तो मैं कह ही नहीं रहा, मैं जब भी बोलता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि मैं सबको नहीं कह रहा। खुदा तरस डॉक्टर भी होते हैं जो गरीबों का मुफ्त इलाज कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी होते हैं। लेकिन मैं एक जनरल बात करता हूँ कि लूट मार जिस तरह उमूमन हर शोबे में, इस शोबे में भी है, बहुत लूट मार है। अब इसी मेडिकल स्टोर से क्यों नहीं लिया तुमने, इसी से लेना है। इसकी भी तरकीब है, मेडिकल स्टोर से इसकी कमीशन बंधी हुई है कि मरीज को यहीं भेजना है, वो फुला मेडिकल स्टोर पर नहीं जाना, वो उस पर जाना, उधर नकली दवाएं होती है, इधर सही मिलती है। अब ये झूठ अगर बोला इसने, उसको खामा का डिग्रेड किया किसी को कि उधर नकली दवाएं मिलती है। नकली दवाएं मिलती हैं, इसका इनकार नहीं है, हमारा नकली दवा तो बहुत बनती है, लेकिन खामाखा उसको यानी वो नकली दवाएं नहीं बेचता, या हमें पता नहीं है फिर भी कहना कि वो नकली दवाएं बेच रहे हैं, तो झूठ है ना। किसी अगर वो मुसलमान है तो उसको डिग्रेड करना हुआ ना, बदनाम करना हुआ, तोहमत धरना हुआ उस पर, ये अलग गुना। फिर ये कि मुख्तलिफ टेस्ट लिख देना उसको, और उन टेस्टों की इसको हाजत नहीं है, और लेबोरेटरी का मखसूस नाम भी देना कि भाई उस लेबोरेटरी की रिपोर्ट वैलिड है। ये इनके यहाँ बंधी हुई है कि भाई मुझ में तो भाई फुला डॉक्टर तो साहब वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये तो यार फुला लेबोरेटरी के बगैर किसी से मुतमईन नहीं है। मुतमईन ये नोटों से है, क्या मुतमईन नहीं है? पागल हो गया है कि एक ही लेबोरेटरी सही है, जो सैकड़ों लेबोरेटरी खोली है, सब क्या बेचारे घास काटते हैं? मगर ये बड़ा डॉक्टर है ना, तो इसलिए बोलता है कि मैं वो फुला बड़ी लेबोरेटरी ही का बस रिपोर्ट मेरे पास आना चाहिए, तो उसकी कमीशन की तरकीब है इसकी, तो इसलिए वो उसी लेबोरेटरी को ओके करेगा। अगर कहीं की ले गए तो वो नहीं लेगा। ये शरारतें बाहर मुल्कों में भी हैं, जाने का इत्तेफाक हुआ है, हमने अपने रिपोर्ट दिए, नहीं माने इन्होंने, नहीं है इधर से कराओ, अब मजबूरी है, गोट फंसी हुई है, तो भाई ओके यस सर, लो पैसे करो रिपोर्ट। यूं भी करते हैं वहाँ भी, खामा खा इन्होंने रिपोर्टें बनानी है, खामा का एक्सरे करने। हालांकि एक्सरे करने से ये वजूद को बाज़ाहिर नुकसान नहीं पहुँचता, लेकिन इनकी एक्सपायर डेट कम आती है अग़ज़ा की, जिस उज़्व का, यानी ये रेस जो होती है ना एक्सरे की, इतनी ख़तरनाक होती है कि इंसानी ज़िंदगी को कम करती हैं, पता नहीं चलता कि नुकसान करती, बहुत नुकसानदेह। जब भी तो एक्सरे करने वाले जो टेक्नीशियन होते हैं ना, ये मखसूस वो लिबास पहनते हैं ताकि इनकी रेज इनके इन आज़ा को ना पहुँचे। मरीज़ का बेड़ा अगर कल होता हो तो आज हो जाए, हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जिसको एक्सरे की ज़रूरत है कि चलो ये कम नुकसान हो रहा है और बड़े नुकसान से बचाना है, तो एक्सरे करने को मैं नाजायज़ नहीं कह रहा, वो ठीक है कर लिया कि ये तरीक़ा इलाज है, कि यूँ तो तकरीबन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं, ये तरीक़ा इलाज है, एक्सरे किया। लेकिन अगर गलत एक्सरे किया, इसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्या हो, बलगम में खून आ रहा है, हकीम साहब के पास गए तो बोले तुम्हारा बलगम ख़राब हो गया है और गर्मी लग गई है। अब वो आपके पास आ गया था, झूठ बोलता है, खून है, मुझे टीबी का शक है, एक्सरे करवा लो। अब वो घबरा गया, कहाँ से कराऊँ? वो फुला लेबोरेटरी, चले जाओ, ये लो चिट्ठी, मेरा नाम ले लेना, चलो जाओ।
अब वो 500 रुपये एक्सरे करवा गया, फिर बताया टीबी नहीं है, तो बोला वो माशाअल्लाह मुबारक हो, आपका एक्सरे क्लियर आ गया। तो हकीम पहले से ही बोलता था कि टीबी नहीं है, तुम्हारा बलगम पक गया है, तो सुर्खी आ गई है, तो ये थोड़ा देर लगती है हकीम साहब को इलाज करते हुए, दवाई में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसलिए वो बेचारा घबरा के चला गया, तुम्हारे हत्थे मस गया, 500 रुपये ये, 500 रुपये की दवाएँ, एंटीबायोटिक्स तुमने लिख कर दी 1500 रुपये की, और 3000 के खड्डे में गरीब को उतार दिया। और इन दवाओं के अपने मनफी असरात, साइड इफेक्ट्स हैं, वो अपने फिर वो खतरनाक। तो ऐसा नहीं करो यार। जो ऐसा करता है मैं उसको बोलता हूं, देखो तुम भी बच नहीं सकते, बारगाह खुदावंदी में तुमको भी हाजिर होना पड़ेगा। अगर तुमने मरीजों को मिसगाइड किया, इनकी ला इल्मी की वजह से इनका नाजायज फायदा उठाया, झूठ बोलकर धोखा देकर इस तरह की रकमें तुमने बटोरी, तुमने मकान बना लिए, चमकीली कारें अपना ली, इंसानियत की खिदमत और खादिम इंसानियत बन कर तुमने बहुत सारा करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस बन गया। कहरे खुदाबंदी का एक थप्पड़ पड़ेगा, सारा उगलना पड़ेगा, सारा निकल जाएगा। आप भी इसे समझ जाओ, तौबा करो, ऐसा नहीं करो। आका की दुखियारी उम्मत की खिदमत करो, गरीब है उसको रियायत करो, किसी को मुफ्त दे दो। अच्छा ठीक है, खाता पीता है, उससे पहले आम नॉर्मल आप पैसे लो, चलो गरीब से ही पैसे ले लो, लेकिन जिस दवा की जरूरत है वही दें। 2 कंपनियां हैं, सेम फार्मूला है, दोनों कंपनियां मुस्तनद है, फार्मूला सेम है, एक की महंगी है एक की सस्ती है, ये होता है। तो आप उसको सस्ती की लिख कर दो, महंगी की बेचारे को मत लिख कर, भले अरबोपति, इसको महंगी की मत लिख दो, उसको सस्ती वाली लिख दो। क्यों ऐसा करते हो? जब सस्ती वाली लिखना शुरू करोगे महंगी वाली खुद नीचे आ जाएगी कि मेरी नहीं बिक रही, आप थोड़ा भाई कीमतों में कमी, तो ईद के मौके पर कमी, तो भाई फुला खुशी में कमी हो, कुछ ना कुछ अपनी वो तरकीब बना लेगा और सस्ता कर देगा। एक तो महंगाई ने कमर तोड़ दी गरीबों की, यहाँ खाने को नहीं मिलता, लेकिन डॉक्टरों का पेट नहीं भरता, दवा वालों का पेट नहीं भरता। बड़े अस्पताल जाओ या गवर्नमेंट के अस्पताल जाओ तो एक से एक डोनेशन में इनके पास इंजेक्शन आते हैं, एक से एक दवाएं आती हैं, खा पी जाते हैं। जिन मरीजों के लिए देते हैं ये खा जाते हैं। हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है, सब उगलना पड़ेगा। जब कह रहे खुदाबंदी के चमाटे पड़ेंगे ना, थप्पड़े पड़ेंगे, तो सब निकालोगे। अभी से बस सेट हो जाओ। क्या क्या गरीबों से, यानी कि वाकई ने डोनेशन देने वाली बड़ी बड़ी मतलब पार्टियां होती बेचारी, वो डोनेशन देती हैं, खा जाते, गरीबों को देते नहीं। बाबा ये जब स्टोर से भी लेना होता है तो ये भी ताकीद होती है कि फलाने स्टोर से लेना और आकर मुझे दिखाना, ताकि ये मैं कंफर्म करूं कि यही वही है या नहीं जो मैंने लिख कर दिया है। और इतना अजीब व गरीब हाल है बापा कि इसमें तो बाज़ की जो फैसिलिटीज़ होती हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाने का, तो बाकायदा फैमिलीज़ के साथ टूर होते हैं, तो जनाब अगर आपके यहाँ गर्मी हो गई तो फला कंपनी का एसी लग जाएगा, तो ये फैसिलिटीज़ है, तो कभी फर्नीचर मिल रहा है, तो कभी मतलब वो मकान की तरकीब बन रही है। और यहाँ तक अभी मैसेजेस आए कि बाज़ शहरों में तो जो नाकिस दवाएँ इस्तेमाल हुई, तो अभी एक शहर में तो 106 अफराद हलाक हुए। और यहाँ तक भी हुआ कि बाज़ तो दवाइयों में जब मालूमात किए तो ये तक बताया कि वो प्राइवेट जो इनके अपने फार्मूले होते हैं उसमें मतलब ये दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, और वो दवाइयाँ जो है वो उसमें कोई फार्मूला नहीं होता, ऐसे ही वो मतलब आम सा पानी और आम सी लिक्विड और इस तरह का इस्तेमाल करके और ये महंगी दवाइयाँ बेची जाती हैं, और मरीज़ों को इस बात पे पाबंद किया जाता है कि आपने यही ख़रीदना है। ये अपने जैसे आपने फरमाया कि डॉक्टर बोलते हैं हमको दिखाओ, दवा दिखा के जाओ, ये दुरुस्त है, इसकी मैं तायद करूँगा। इसलिए कि वो बाज़ औक़ात मेडिकल स्टोर वाले शरारत करते हैं, जो दवा लिख कर दी है तो ये बोलते हैं कि अब ये कंपनी ने दवा बनानी बंद कर दी है, अब इस नाम से कंपनी दवा बना रही है, या बोलेंगे कि ये इस कंपनी की दवा तो है बहुत महंगी, आप बोलो तो ये मंगवा देते हैं हम आपको, ये इतने में, और दोनों का फार्मूला सेम है और एक की चीज़ है ना, करते हैं ना, और ये घटिया दवा टिका देते हैं। तो अगर कोई दयानतदार डॉक्टर अगर बोलता है कि मुझे दिखा दो, तो ये दुरुस्त है, अपनी जगह पर सही है, इसको देख लेना चाहिए कि वही दवा है कि कहीं वो आले का माला तो नहीं है। तो बहरहाल डॉक्टर हो मरीज़ हो सबको खौफ खुदा रखना चाहिए, मेडिकल स्टोर वालों को भी खौफ खुदा रखना चाहिए, दवा
बनाने वाली कंपनियों को भी अल्लाह का खौफ रखना चाहिए कि हमको दुनिया से रुखसत हो रहा है। ये हम पैसे क्या करेंगे, जितना पेट है उतना खाएंगे, जितना तन है इतना ढापेंगे। पेट में सारी देग उंडेल नहीं सकते और सारे थान के थान बदन पर लपेट नहीं सकते, है ना। जितनी गुंजाइश है उतना ही हम बरतेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए वो मेहरबानी करके आप सही मानों में उम्मत की खिदमत करें, आका की दुखियारी उम्मत की खिदमत करें। खुदा की कसम लोग बहुत दुखी हैं, मरीज़ ऐसे दुखी हैं, कैंसर के मरीज़, इंजेक्शन लगाने के लिए पैसे नहीं, 80,000 का इंजेक्शन, 1 लाख का इंजेक्शन, 50,000 का इंजेक्शन कहाँ से लाया, पेट में खाने के लिए नहीं है, तड़पते हैं। और डोनेशन में इंजेक्शन आते हैं, वो जो अफसरान होते हैं वो बेचारे बदनसीब खा पी जाते हैं। यूँ मतलब सही ट्रीटमेंट मरीज़ों को नहीं मिलती और वो बेचारे हलाक हो जाते हैं या इनके मरज़ तूल पकड़ जाते हैं और बहुत तकलीफ़ें। आप ऐसा नहीं करो, कोई सोचो मिलकर, जो डॉक्टरों की भी तंजीमें बनी होती हैं, इनकी मतलब यानी कि इदारे बने होते हैं। अगर मेरी बातें सुन लो तो आप सर जोड़ के बैठो और ये तय करके उठो कि हमें गरीबों की खिदमत करनी है, उम्मत की खिदमत करनी है और लूटमार बंद। सारी कंपनियां जो भी आपको रियायत मुराआत देती हैं, कमीशन, सब यकमुश्त ख़त्म कर दो, हमें नहीं चाहिए। हमारी जो समझ में आएगा, हमारी डॉक्टरी जो बोलेगी हम वो इलाज करेंगे, नोटें जो बोलेंगी वो इलाज नहीं करेंगे कि नोटों में फसाद है। आप फीस लो, आप देखने के 400 रुपये लेते हो, आप 500 लो, मगर मेहरबानी करके आप उनको दवा सही लिख कर दो और इनको मशवरा दुरुस्त दो कि गलत मशवरा देना भी हराम है। दूसरे मामलात में भी डॉक्टरी, दूसरे मामलात में भी गलत मशवरा हराम। किसी ने मशवरा मांगा तो वाजिब है कि उसको दुरुस्त मशवरा दिया जाए। तो ये तो बेचारा इसने अपनी जान आपके हवाले कर दी, अपनी बॉडी हवाले कर दी कि आप चाहो तो मतलब तिरा दो, आप चाहो तो डिबो दो, और आप इनको बेचारों को डिबो रहे हो अपने चंद सिक्कों की खातिर, चंद नोटों की खातिर। तो मेरे डॉक्टर इस्लामी भाइयों, जो ऐसा करते हो, सब नहीं करते। हमारे मदनी माहौल के डॉक्टर तो माशाअल्लाह बहुत सोने सोने डॉक्टर मैंने देखे, बहुत प्यारे प्यारे डॉक्टर देखे जिनको बड़ा माशाअल्लाह खौफ खुदा है, बड़ा जज्बा है दीन का, मदनी काफिलों में सफ़र भी करते हैं। तो चूँकि अब मदनी चैनल है, नाज़रीन पता नहीं कहाँ कहाँ सुन रहे होंगे, तो इनके दिलों पर सबको मैं चोट लगाने के लिए बातें करता हूँ। मैं ये वो बातें करता हूँ जिनकी इनको तस्दीक करते ही बनेगी, ये जाएंगे कहाँ, वाह बापा हूँ मैं, बचकर नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये बातें जो मेरे तजर्बे हैं, मेरी तहकीक है, और आप ही लोगों से मैंने ये बातें सीखी हैं, पूछ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर ये कि आपको मदनी फूल दे रहा हूँ। अभी तो बहुत सारी खराबियाँ आपके फील्ड में होंगी जो मुझसे अभी या तो निस्यान भूल गया होगा या अभी पोशीदा होंगी कि यूँ भी होता है तो यूँ भी होता है तो यूँ भी होता है, हर तरह से मतलब यानी कि बर्बादियाँ हैं। तो मेहरबानी करके अपने दिल को मदीना आबाद बना दो, नोटाबाद और दौलताबाद नहीं बनाओ, मदीनाबाद, इश्कबाद, इश्काबाद, सरकार की मोहब्बत आबाद, मुस्तफ़ाबाद बना दो अपने दिल को। अच्छा, तो जो डॉक्टर साहिबान इस वक्त हमारे मुज़ाकरा सुन रहे हैं और जिनके दिल में खौफ खुदा की शमा रोशन है और मेरी बातों से इत्तिफाक है, अपनी आखिरत का खौफ है जिनको, अगर वो तौबा करते हों और आइंदा बाज रहते हों तो भले अपना नाम ना भी देना चाहें, तो जिस तरह भी आप चाहें आप हमारे मदनी चैनल को SMS कर दें, मेल कर दें कि हम न ये रिश्वत लेंगे कंपनियों से और ना मेडिकल स्टोरों से हम कमीशन लेंगे, और इंशाअल्लाह हम वही दवा लिखेंगे कि जो मरीज़ की ज़रूरत है, और इसमें भी जो सस्ती दवा होगी और वाकई उस सस्ती दवा से उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाती होगी मरीज़ की, तो हम वो दवा लिख कर देंगे। ये SMS आप चलाएं तो इससे दूसरे डॉक्टरों को भी तरगीब मिलेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत आज डॉक्टर्स इस्लामी भाई, हकीम इस्लामी भाइयों की तरबियत फरमा रहे हैं और उनकी मजालिस के इस्लामी भाई पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पर ये मदनी मुज़ाकरा भी देख रहे हैं। ये मवाद जो अमीर अहले सुन्नत ने हमें आज अता फ़रमाया, अमीर अहले सुन्नत की शोरा आफाक तसनीफ़ ग़ीबत की तबाहकारियाँ में सफ़हा नंबर 373 से
ये मवाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तफसील के साथ मौजूद है। ग़ीबत की तबाहकारियाँ सफ़ा नंबर 373 से इंशाअल्लाह अगर आप इसमें मुताला करेंगे तो डॉक्टरों के लिए रहनुमाई के लिए मदनी फूल हैं। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने यह भी फरमाया किस तरह दवा की कंपनियों की तरफ से डॉक्टरों को रिश्वत वगैरह दी जाती है, उसके अहकाम क्या हैं, फिर रिश्वत किसे कहते हैं, ये भी इसमें मौजूद है। इसके बाद आगे और चलें तो रिश्वत की एक और सूरत जो डॉक्टर्स और कंपनीज़ वगैरह के दरमियान होती है, अगर कंपनी वाले डॉक्टर को तोहफ़ा कह कर दें तो फिर क्या हुक्म होगा। ये सारी तफसीलात अल्हम्दुलिल्लाह बिलखुसूस डॉक्टर्स हकीम हमारे इस्लामी भाई इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले। फिर आगे लिखा हुआ है कि बिला हाजत टेस्ट या दवा लिख देना ख़यानत है। इसके मौजू पर अमीर अहले सुन्नत ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। तो बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह। ये ग़ीबत की तबाहकारियाँ एक इंसाइक्लोपीडिया है, एक ऐसी किताब है कि जिसमें ग़ीबत की तबाहकारियों के साथ साथ भी और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं। तो हर घर में ये किताब होनी चाहिए, घर वालों की भी ज़रूरत है और बहुत सारे शोबे वालों की ज़रूरत है। तो ग़ीबत की तबाहकारियाँ किताब दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए या हमारी वेबसाइट दावत इस्लामी की जो है www.dawatislami.net, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस किताब को ज़रूर पढ़िए इंशाअल्लाह। बहुत सारे ऐसे उलूम, बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें नहीं पता, इंशाअल्लाह इस किताब को पढ़ने से हम सीख लेंगे और इंशाअल्लाह गुनाहों से बच पाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। बापा डॉक्टर साहिबान जो है वो कहीं इन मानो कर कोई गलतफहमी में ना पड़े कि मैंने हकीमों के बारे में नरम गोशा इख्तियार किया और डॉक्टरों को डांट पिलाई, कोई ये शैतान वसवसा डालकर कहीं जिद में ना लाए। तो मैं ना डॉक्टर हूँ ना हकीम हूँ, यानी मैंने ना डॉक्टरी की है ना हिकमत की है, ठीक है। मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर जो बातें अर्ज़ की, हकीमों की ख़राबियाँ अगर आप पूछेंगे तो मैं कोशिश करूँगा वो भी बयान करूँगा। ये ठाऊ के नहीं है, तमाशे इनके भी बनते हैं, गड़बड़े ये भी करते हैं, लेकिन सब नहीं। तो इसलिए वो हर हकीम बुरा नहीं है, हर डॉक्टर बुरा नहीं है, हर हकीम अच्छा नहीं है, हर डॉक्टर अच्छा नहीं है। जानवरों के डॉक्टर भी तशरीफ़ फरमाए, ये फिर अलग अपने हिसाब किताब करते हैं, ये भी सब अच्छे नहीं होते। तो ये हर एक में बुराइयां घुस गई हैं, अफसोस तकरीबन में बुराइयां दाखिल हो गई हैं, गुनाह। तो ये सब उसी वक्त इसका सद्देबाब हो सकता है कि खौफ खुदा पैदा हो जाए, मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाए, दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में खूब सफ़र करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सफाई हो जाएगी ज़हन की इंशाअल्लाह। मेरा नाम कैसर महमूद है, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन स्कूल सिस्टम। मैं तालीम के शोबे से काफ़ी अरसे से वाबस्ता हूँ। मुझे इस्लामी भाइयों ने ये बुक है कुफ्रिया कलमात के बारे में सवाल और जवाब, तो इसके बारे में उन्होंने ब्रीफ़ किया है। अल्लाह ताला के फज़ल करम से इंशाअल्लाह एज ए प्रिंसिपल और एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं कोशिश करूँगा कि अपने बच्चों को जो मेरे पास तालीम हासिल कर रहे हैं उनको ये जो अनजाने में या मालूम नहीं होता वालिदैन की तरफ से या जो साथी हैं उनकी तरफ से वो रहनुमाई नहीं मिली जो इन किताबों को पढ़ के हम लोग बच्चों को दे सकते हैं। तो कोशिश इंशाअल्लाह होगी हमारी ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अनजाने में भी कोई ऐसा कुफ्रिया जो कलमा है वो ज़ुबान से ना निकालें। तो इंशाअल्लाह कि मैं कोशिश करूँगा अपने दारों में कि बच्चों को ये तालीम जो है वो दीजिए। मैं जनरल सेक्रेटरी होने के नाते प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने इदारे में, अपने मदरसे में और अपने वसातत से जितने भी मेरे जहाँ पर भी ताल्लुक़ है वहाँ पर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस किताब को जो है वो नाफिज किया जाए और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इसके ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ काम किया जाएगा और जहाँ तक मुमकिन हो सका हम इस दीन की बेहतरी में काम करने के लिए जो है वो अपनी दावत इस्लामी के भाइयों के साथ भरपूर तावन भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल जब से आया है इसने दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है
हकीकतन मदनी चैनल कहने को तो एक चैनल है, लेकिन ये एक ऐसी तहरीक का नाम है जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पूरी दुनिया में इस्लाम के डंका बजाने में इंशाअल्लाह, इसमें कोई हमें तामुल नहीं है ये कहने में कि इंशाअल्लाह मदनी चैनल पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बजाएगा। और मेरा ख्याल है कि जिस घर में मदनी चैनल होगा ना, वो सिर्फ चैनल नहीं होगा बल्कि एक इस्लाम की बहार आ जाएगी उस घर में। और जितने भी सामीन हैं मदनी चैनल के, मेरी सबसे ये मदनी इल्तिजा के जहाँ तक भी मुमकिन हो सके घर में, ऑफिस में, हॉस्टल में, वहाँ जो है मदनी चैनल चलवाने की और ज़्यादा से ज़्यादा देखने और दिखाने की तरकीब बनाएं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि का